सो हम बात करते हैं कि जो भी आपका जो भी कॉलेजेस है, जो भी आप जिसमें एडमिशन आप ले रहे हो, एडमिशन फ़ीस दे रहे हो, तो उसमें रिफ़ंड मिलेगा या नहीं, अगर बाद में कैंसिल करते हो कि नहीं। क्योंकि बहुत जन होता है जैसे कि कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और फिर होप करते हैं कि मेरा जो अच्छा कॉलेज है उसमें भी नाम आ जाए, तो हम जिसमें एडमिशन लिए तो उसको कैंसिल करा के अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। तो ये सबका मोरलेस यही होता है कि हम पहले जिसमें भी नाम आ जाता है उसमें एडमिशन करा के एक बार सीट बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो भी अच्छे कॉलेज में अगर नाम आ गया बाई चांस, तो इधर कैंसिल करा के हम वहाँ चल जाएंगे। तो बात ये आता है कि हम लोग को रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा और क्या प्रोसेस है, यही चीज़ होना चाहिए। तो मैं बता दूं, कुछ कुछ कॉलेज में रिफ़ंड नहीं मिलता है। जैसे मतलब कि मान लो कि कुछ कुछ कॉलेज प्राइवेट होते हैं तो वहाँ पे रिफ़ंड नहीं देता है, ठीक है ना। कुछ कुछ कॉलेज देते हैं, कुछ कुछ कॉलेज नहीं देते हैं। मतलब बेसिकली देखो तो ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट कॉलेज जितना भी आप देखोगे सब में रिफ़ंड पॉलिसी है, लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर कैंसिल कराते हैं तो भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज टाइप भवानीपुर इस टाइप का कॉलेज में नॉर्मली लास्ट ईयर भी रिफ़ंड पॉलिसी नहीं था शायद, ठीक है ना। अगर इसका लेटेस्ट अगर कोई मतलब रिफ़ंड पॉलिसी अगर न्यू आता है, अगर कुछ कारण से अलग से आ जाता है, तो देन वो हम नोटिफाई कर देगा तुम लोग को सबको। बट अभी तक तो कुछ नहीं है। लेकिन जितना सारा गवर्नमेंट कॉलेज है सब में आपको मैक्सिमम में देखने मिलेगा कि रिफ़ंड पॉलिसी है। अगर आप कैंसिल करा लेते हो एडमिशन तो आपको रिफ़ंड मिल जाता है। बट बात आता है कब कैंसिल कराने पे रिफ़ंड मिलेगा। तो सब लोग यूजीसी को फॉलो करते हैं, यूजीसी को लगभग सभी फॉलो करते हैं। उसी जो वो लोग बोलता है, यूजीसी बोलता है, उसी के आधार पे अपना अपना सब पॉलिसी बनाते हैं। तो यूजीसी का पॉलिसी है ये, ठीक है ना। अगर आपका तो पॉलिसी सबसे पहले हम पॉइंट नंबर ये जो आप देख रहे हो, ये जो चार्ट बना यही पॉलिसी और लगभग सारे कॉलेज फॉलो करते हैं, लगभग सारे। कुछ कुछ का अलग अलग से रहेगा, वो डेफिनेटली है, हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा इसी फॉलो में करते हैं। तो बोला क्या गया है, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है अगर आप 30 दिन के बाद अगर कैंसिल कराते हो एडमिशन, मतलब कि मान लो कि आपका अभी आज 12 तारीख है या 13 तारीख है, 13 तारीख को आपका एडमिशन हुआ, उसके 30 दिन के बाद अगर आप कैंसिल कराते हो तो आपको रिफ़ंड का अमाउंट जो मिलेगा वो है 0%, मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, तो अगर आप 4 मतलब अगर आप 15 से 30 दिन के बीच कराते हो, 15 से 30 दिन के बीच में आपको मान लो एडमिशन आज हुआ, तो आज से 15 दिन के बाद और 30 दिन के बीच में, 15 से 30 दिन के बीच में अगर आप कराते हो कैंसिल, तो 50% मिलेगा रिफ़ंड। ये 50% पूरा ही नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूं। जो भी परसेंटेज पूरा नहीं मिलता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि वो लोग कुछ परसेंटेज काटेगा, एज कुछ भी चार्जेस बोल के काट लेगा, मिसलेनियस चार्जेस कुछ भी। और वो चार्जेस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ज़्यादा ये 5% से ज़्यादा नहीं होगा। आपका जितना भी कॉलेज का फ़ीस है वो उससे उसका 5% ज़्यादा नहीं होगा। और कुछ एक और मैनेजमेंट एक्सपेंस कुछ भी काटेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 5000, बट मैक्सिमम 5000 तो उससे ज़्यादा तो बहुत कॉलेज का फ़ीस भी नहीं है, तो वो चीज़ हटाओ। बट ये पता रखना कि मैक्सिमम कुछ परसेंटेज, पूरा रिफ़ंड कभी नहीं देगा। जो जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसमें फिर कुछ चार्जेस काट के ही देगा आपको अराउंड, ठीक है ना। और कुछ उन लोग का चार्जेस रहता है, हर कॉलेज का कुछ अलग चार्जेस रहे, थोड़ा मोड़ा वो काट के देगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा काट लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, अगर आप 15 दिन से कम में अगर कैंसिल कराते हो, आपका जिस दिन एडमिशन हुआ अगर उससे 15 दिन का अंदर, और अगर आप 15 दिन से कम में कराते हो कैंसिल, आपका जिस दिन एडमिशन है उसके 15 दिन में कम में कराते हो, तो आपको 80% मिलेगा रिफ़ंड। और 90 और 100 का भूल जाओ, वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली नोटिफाई हम लोग का जैसे कि होता है कि एडमिशन का आज डेट आज है और 2 दिन बाद एडमिशन का डेट ख़त्म हो जाता है, लास्ट डेट आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 15 दिन वाला कैटेगरी वो है नहीं। आपको 100% 90% कभी नहीं मिलेगा। आपको मिल सकता है तो 80-50 और 0% ही मिल सकता है। तो आपको आइदर जिस दिन आपका एडमिशन हुआ उसका 15 दिन के अंदर कर दो कैंसिल, तो आपको 80% मिल जाएगा। और 15 से 30 दिन के बीच में करोगे तो आपको 50% मिलेगा। और क्या बोलते हैं, और 30 दिन के अंदर करोगे तो मतलब 30 दिन के बाद करोगे तो 0%। 90% मिलेगा। लेकिन होता है ना, जैसे कि मान लो कि आज कॉलेज का मेरिट लिस्ट निकला, जैसे कि बहुत सारे कॉलेज का होता है 12 से पेमेंट चालू है, 16 को ख़त्म है, ठीक है, ऐसा होता है। तो 12 को चालू है, 12 को चालू करके फिर तुम 13 को मतलब कैंसिल करवा देते हो एडमिशन, उस केस में आपको 90% मिल जाएगा, 90% रिफ़ंड मिल जाएगा उस केस में। समझ गए ना, कब मिलेगा, मतलब कि लास्ट डेट आया नहीं मैं पेमेंट का, उससे पहले हम कैंसिल कराना चाहते हैं, लेकिन हम पेमेंट कर चुके हैं। 12 तारीख को पेमेंट स्टार्ट है, 16 को ख़त्म है। हम 13 को पेमेंट किए और 14 को हम कैंसिल करते हैं। मतलब 16 का लास्ट डेट है मेरा और 15 को हम कैंसिल करते हैं, तो मेरा रिफ़ंड मिल जाए कितना, 90%। क्लियर हुआ ना। लास्ट डेट से पहले हम कैंसिल कराते हैं तो मेरा मिल जाएगा 90%, और लास्ट डे के बाद कराते हैं मतलब जो एडमिशन का डेट खत्म हो गया उसके बाद 3 कैटेगरी आता है। 15 दिन के अंदर किया तो 80%, 15 से 30 के दिन के
अंदर किए तो कैंसिल किए तो 50% और 30 दिन के बाहर किए कैंसिल तो 100% ही रिफ़ंड नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो बेसिकली इतना टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कॉलेज डिसाइड करने में कि किस में जाए किस में नहीं जाए। तो बेसिकली 15 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए ताकि आपको रिफ़ंड मिल जाए। बेसिकली ये पूरा रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपको कुछ चार्जेस काट के ही देगा कॉलेज, ठीक है ना। वो चार्जेस उन लोग पे डिपेंड है। अगर कोई कॉलेज फर्दर ही अगर किसी का ये क्या बोलते हैं, अगर रिफ़ंड पॉलिसी खुद से आता तो वो लोग मतलब अलग अलग करके रहता तो वो लोग अपडेट कर देता मेरिट लिस्ट बोल रहा हूँ, रिफ़ंड पॉलिसी अपडेट कर देता कहाँ पे, आपका साइट में। बट पुराना साइट मतलब लास्ट ईयर का रिफ़ंड पॉलिसी, इसलिए मैं उसको नहीं दे रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेज में लास्ट ईयर का रिफ़ंड पॉलिसी है, इस साल का अपलोड नहीं हुआ। बस कुछ कुछ कॉलेज में एडमिशन पोर्टल में अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ मेरा कैसा क्या पैटर्न है। बट मैक्सिमम कॉलेज आपका यही वाला प्रोसेस फॉलो करेगा, यही वाला, ठीक है ना। आपको रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज है प्राइवेट, उसमें नहीं मिल सकता है क्योंकि उन लोग को अपना है, वो यूजीसी का उतना गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं करते हैं। एडमिशन का लास्ट डेट 5 है, कुछ कुछ कॉलेज अभी तक चला रहे हैं, तो ऐसा रहता है, तो उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको रिफ़ंड का पॉलिसी क्लियर होगा। मैक्सिमम कॉलेज में रिफ़ंड आपको मिल जाएगा, बट 15 दिन से ज़्यादा लेट मत करना, नहीं तो फिर 50% आ गया, 50 में अगर कुछ चार्जेस काटेगा तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना रिफ़ंड का। क्या 4-5 हज़ार बहुत सारे कॉलेज में फ़ीस रहता है, 50% काट लिया 2500, फिर उसमें से 1000 रुपया काट लेगा कुछ, तो 1000 रुपया लेके हम करेंगे क्या? वही चीज़ है। तो अब 15 दिन से ज़्यादा लेट मत करना। 15 दिन से ज़्यादा लेट किए तो फिर आपको 50% ही ये रिफ़ंड मिलेगा। ये चीज़ें आपको साउथ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है कि भैया ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे को सिर्फ कमेंट में बोल देना। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज का रिफ़ंड पॉलिसी जानना है तो वो भी कमेंट में बताना। अगर उसका पॉलिसी अगर दिखा हमको तो हम तुमको वो या तो हम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता देंगे या फिर कमेंट में हुआ तो बता देंगे, ठीक है ना। सो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। सो थैंक यू सो मच।